फसल की बुआई करने से पहले कार्बनिक खादों का अत्यधिक महत्व है। किसान भाइयों, अपने खेतों में कार्बनिक तत्वों की पूर्ति करें। जैसे ये गोबर की खाद पड़ी है, गोबर की खाद का प्रयोग करें और तमाम तरह की कार्बनिक खादें आई हैं उनका प्रयोग करें। तो ये जो गोबर की सड़ी खाद है, इसका प्रयोग करने से ज़मीन भुरभुरी होती है। इसके अलावा जो हमारे ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनका एक तरह से ये भोजन है, जिससे बैक्टीरियों का जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होते हैं और ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। तथा कार्बनिक पदार्थ ये डालने से खेत में जो फसल हम बोएंगे उसको सारे के सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस तरह किसान भाइयों को चाहिए, कार्बनिक खादों की जगह सबसे प्रमुख बात है जो सस्ती होती है, आपके घर में तैयार होती है, गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग अपनी खेतों में अवश्य करें। इसके बाद आप अन्य कार्बनिक खादें जो बाज़ार में उपलब्ध होती हैं उनका प्रयोग करें। कार्बनिक खादों में जो सबसे बेहतर चीज़ है, आप देख रहे हैं पावर प्लांट प्रोम के बारे में। हमारे खेत में आलू की बुआई होना है कल, तो हमने ये जो है कार्बनिक खाद जो प्रोम देख रहे हैं अपने खेत के लिए बोरियां रखी हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया और फिर ये कार्बनिक खाद जो प्रोम है, जिसको ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, इसमें जो है वही क्षमता है जो डीएपी के अंदर होती है। क्योंकि डीएपी में 1846 होती है, लेकिन घुलनशीलता जो है 9 से 15% होती है। इसमें जो है 16% है फास्फोरस, जो पूर्ण घुलनशील है। तो यानी जो हम वो डालते हैं केमिकल वाली, तो जितनी वो लगती उससे ज़्यादा हमारी ये फास्फोरस इससे प्रदान होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, कॉपर भी इसमें है और जिंक भी इसमें समाहित है। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। पिछले साल हमने गेहूं में लगाया, आलू में लगाया, तो फिर अब की दोबारा हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे खासियत ये है कि ये जो कार्बनिक खाद है, इसके अंदर पीएसपी बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है। तो पीएसपी जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, उसका फास्फोरस घोलने के लिए सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा एजोटोबैक्टर है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके वायुमंडल से पौधों को उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये हम अपने खेत में, हमारा 1 एकड़ का खेत है, जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। और क्या चीज़ हम कार्बनिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। ये भूमि पावर आप देख रहे हैं, भूमि पावर का भी प्रयोग किया जा रहा है। भूमि पावर में वो 16 तरह के पोषक तत्व हैं जो फसलों के लिए बढ़ने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, ये सारे तत्व होते हैं। तो इनका जो है हम सम्मिश्रण करेंगे। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं, क्योंकि आलू की फसल है, कंदी फसल है, इसके कंद बढ़वार के लिए कैल्शियम नाइट्रेट बहुत आवश्यक होता है। लोग चूने का प्रयोग करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो ज़मीन में मिलकर कैल्शियम क्लोराइड का रूप ले लेता है, जिससे जो हम पोषक तत्व ज़मीन में दे रहे हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो कैल्शियम नाइट्रेट देख रहे हैं, सफ़ेद दानेदार खाद है, ये 2 किलो प्रति एकड़ इसका प्रयोग होता है। और प्रोम जो है 4 बैग जो है प्रति एकड़ का इसमें प्रयोग होता है। पोटास भी देख रहे हैं, कंदी फसलों के लिए पोटास बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के रूप में है। ये जो आप पोटास देख रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका प्रयोग आलू की फसल में करने से जो है फसल के कंद चमकीले और सुडौल होते हैं तथा सूखे सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये जो आप पोटास देख रहे हैं, इसमें सल्फ़र की मात्रा भी है, जिंक भी है और कॉपर की मात्रा इसमें है। तो ये आप देख रहे हैं, ये भूमि पावर पलटा जा रहा है। तो इसमें इसका मिश्रण किया जाएगा और प्रीमियम का मिश्रण करके इसमें खेत में एक सार फैला दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भूमि पावर, इसमें वो 16 तरह के पोषक तत्व हैं जो फसलों के लिए बढ़ने, फलने फूलने के लिए चाहिए। और इसमें एक खासियत है, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड की मात्रा इसमें पाई जाती है।
जिससे ज़मीन का ह्यूमस अच्छा होता है, अमीनो एसिड की मात्रा सही रहती है। इसके अलावा इसमें 12 तरह के बैक्टीरिया भी हैं, जैसे राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, एजोस्पाइलम है, ट्राइकोडर्मा वगैरह वगैरह 12 तरह के बैक्टीरियों के संट्रेनस हैं। तो इस तरह इसका प्रयोग करने से ये लगभग जो है 85 से 90 दिनों तक फसल को धीरे धीरे फसल ग्रहण करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है बेंटोनाइट कोटेड होता है, जो धीरे धीरे घुलनशील होता है और ये बराबर पोषक तत्व फसलों को, जैसा कि हमने बताया, 85 से 90 दिनों तक देता है। इसके बाद आप देख रहे हैं वो प्रीमियम रखा है। प्रीमियम ये मल्टीकल्चर है। इसमें 50 तरह के जीवाणुओं के संट्रेनस हैं और 1 ml में 21 करोड़ 70 लाख जीवाणु समाहित हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, पीएसबी, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, बेबियारा बैसियाना, माइकोराइजा। इसके अलावा क्रीटियम भी है, बर्मी कास्ट बैक्टीरिया भी प्रीमियम के अंदर है। तो इसमें दीमक के लिए समूल नाश हो जाता है। इसके अलावा जिन खेतों में आलू की फसल में चेचक की समस्या आती है, बहुत सारे कंद बेकार हो जाते हैं। तो जो किसान भाई इस प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं भूम पावर और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, तो दीमक की समस्या उन खेतों में ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह देख रहे हैं इस खेत में जो है ये सारी व्यवस्था की जा रही है। इस खेत में दीमक का नामो निशान नहीं है, क्योंकि हम इसमें 8-10 साल से इसका प्रयोग कर रहे हैं। चेचक भी नाम मात्र कहीं नहीं है और फसल सुडौल बेहतर निकलती है। तो जो किसान भाई आलू की फसल कर रहे हैं, तो ये जैसा कि हम प्रयोग करा रहे हैं, इस तरह आप ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो आपकी भी फसल अच्छी होगी, पैदावार बढ़ेगी। तो कार्बनिक खादों का प्रयोग करके इसमें मिट्टी से इसको कल्टीवेटर से 2 बार भुरभुरी कर लेते हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं किसान भाइयों, अब इसमें आलू की कढ़ाई हो रही है और ये ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें आलू जो है एक एक कंद क्रॉस हो या छोटा कंद उसमें लग रहा है। तो किसान भाइयों इस तरह से आलू की बुआई हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आलू की खेती के लिए ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए पोषक तत्वों का सही संतुलित होना आवश्यक है।